श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब आप सब लोग एकाग्रचित होकर बहुत ध्यान से सुनिएगा। रामचरितमानस में कुंभकर्ण जैसा अभिमानी कोई नहीं। उसे तो भगवान ने ये अतिशय अभिमानी कहा। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बाली नहीं समझ पाया, कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि सुग्रीव मुझे ललकार रहा है, इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है। इसका मतलब सुग्रीव की ललकार में भगवान की ललकार नहीं महसूस कर रहा। यदि वो सचमुच भक्त होता तो ईश्वर का ये चमत्कार देखकर उसके मन में ईश्वर के प्रति समर्पण का चिंतन आया होता कि सुग्रीव का गर्जन सुनकर भगवान की महिमा का चिंतन करते हुए उनके पास विनीत भाव से चला जाता। लेकिन अभिमानी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, पर वो तो उल्टा करता है। अंतःकरण के महाअभिमान से सुग्रीव को मजा चखाने के लिए निकल पड़ता है। इसलिए भगवान राम उसे भी अतिशय अभिमानी कहा। तारा के समझाने पर नहीं माना, सुग्रीव के ललकारने पर नहीं माना। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा रामचरितमानस में दो पात्र अभिमानी हैं, एक बाली और एक कुंभकर्ण। कुंभकर्ण की भी समस्या ऐसी ही है, वो भी बड़ी ऊंची ऊंची बात करता है। अभिमानी व्यक्ति का एक लक्षण होता है ऊंची बात करना, क्योंकि उससे उसे प्रशंसा मिलती है। व्यक्ति जितनी ऊंची बात करता है उतनी प्रशंसा उसको मिलती है। रावण ने, ध्यान से सुनिएगा, रावण ने जब कुंभकर्ण को उठाया, सो रहा था ना, जब रावण ने कुंभकर्ण को उठाया और उसे सब बात बतलाई तो उपदेश के स्वर में रावण को फटकारता हुआ, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ज्ञान तो था कुंभकर्ण के अंदर, रावण को कोई नहीं फटकार सका। माल्यवान विभीषण ने तो सलाह दी, उन्हें नकार दिया, लेकिन कुंभकर्ण फटकार रहा है। क्या कह रहा है? जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। सोच के देखिएगा कितनी विचित्र बात है।
सीता को जगदम्बा कह के संबोधित कर रहा है। सोचिए कि कितना ज्ञान है। कहता है जगदम्बा हरि आने अब सट चाहत कल्याण भल न कीन ते निसी चरना अब मोई आए जगह ही लका। और क्या कहते हैं देखिएगा, कुंभकर्ण ने अपने भाई को लास्ट में 2 ही लाइनों में बहुत बहुत गहरी बात कही। क्या कहा, अजऊ तात हो ही त्यागी अभिमाना। भाई अभी भी अभिमान त्याग दो। कुंभकर्ण रावण को समझा रहा है, अजऊ तात त्यागी अभिमाना भजऊ राम होई कल्याणा। अभी भी उनकी शरण में चले जाओ, उनकी पत्नी को पालकी में बैठा के ले जाओ और उनके चरणों में दंडोत करो, वो तुम्हें भी हृदय से लगा लेंगे। इसका मतलब कुंभकर्ण में ज्ञान की कमी नहीं है तो ये भगवान के पार्षद ना। आप लोग सुन चुको, जय विजय महाविष्णु के पार्षद थे ये वैकुंठ लोक में। क्या कह रहा है, अरे मूर्ख ध्यान से सुनो, जग जननी जानकी का हरण कर, अब तू कल्याण चाहता है। जगदम्बा हरि उनका हरण करके आने अब सठ चाहत कल्याण, सीता को चुराकर तू कल्याण पाना चाहता है। हे राक्षस राज, क्या कहते हैं, कुंभकर्ण कहता है, हे राक्षसों के राजा, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर राम जी से समझौता कर लो, उनकी शरण में चले जाओ, उनका भजन कर लो तो कल्याण होगा। अब आप सोचिएगा, कुंभकर्ण इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है पर रावण प्रभावित नहीं होता। उसकी बड़ी पैनी दृष्टि है। रावण जानता है ये मुझे डांटे कितना भी, लेकिन मरेगा मेरे लिए ही, लड़ेगा मेरे लिए ही। आप और हम लोग भी, हम सब ध्यान से सुनिएगा, अपने परिवार के लिए ये जानने के बावजूद भी ये गलती पर है, हम उसके लिए संसार में लड़ मरते हैं जानने के बावजूद भी। मुझे याद आती है डॉक्टर सुल्ताना की बात। क्या नाम था, जो डाकू सुल्तान हुआ, उस सुल्ताना ने क्या था, जब उसको फांसी की सजा छेड़ी गई, उसे पूछा गया तुम किससे मिलना चाहते हो, अंतिम इच्छा क्या है। उसने क्या कहा, मुझे मेरी मां से मिला दो। मां को बुलाया गया, उसने मां को अपने पास बुलाया। सारी मां ध्यान से सुने, मां को पास बुलाया और अपने दांतों से मां का कान काट लिया। अरे ये तूने क्या किया। आप लोगों ने पहले भी कई बार सुना होगा। क्यों किया उस डाकू ने, कि अगर मैंने स्कूल में जब रबड़ पेंसिल चुरानी चालू की थी, झूठ बोलना चालू किया था, उस समय इसने पर्दा ना डाला होता तो आज मैं इतना बड़ा डाकू नहीं बनता। हमें केवल ये लीला नहीं सुननी है, हमें तो अपने मन के रोगों का इलाज कराना है।
और मैंने आपसे निवेदन किया था, यहां जितने विराजमान हैं सबके मन के रोग बराबर हैं, सब में मन के रोग हैं। अब देखिएगा, कुंभकर्ण इतनी ऊंची बात कर रहा है, लेकिन इसके मन में भी रोग है, जो आपके और हमारे सबके है। जो मैंने कहा था, मोह सकल व्याधिन कर मूला, उसका भी अपने भाई से मोह था। रावण जानता था ये मुझे कितना भी डांटे, लड़ेगा मेरे लिए, मरेगा मेरे लिए। आप और हम लोग भी यही त्रुटि कर रहे हैं। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, कहते हैं ना, जब आंख खुले तब सवेरा। हम लोग पुराना किया हुआ काम तो नहीं भुला सकते, लेकिन अब कसम खा लें, आगे से मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा, भगवान शरण में ले लेंगे। आगे का संकल्प कौन करेगा? वो तो हमें करना है। हमारे मन के रोगों का कुंभकर्ण के माध्यम से मालूम पड़ रहा है। अब हमें अपना सुधार करना चाहिए। कुंभकर्ण कितनी ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, पर रावण प्रभावित नहीं हुआ। उसकी बड़ी पैनी दृष्टि थी, वो कुंभकर्ण को अच्छी तरह पहचानता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी मानस रोग के प्रसंग में कहते हैं, जो मैं आपको भी बता के चुका हूं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये बात मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, हम सबको, अगर आपके बच्चे, पहली बात तो आजकल किसी बच्चे के पास टाइम नहीं है हमारी बातें सुने, लेकिन अगर कोई सुन रहा हो तो उनको पहले अपने अंदर ये बीमारी नोट करें, तभी दूसरे को बता सकते हैं। ये ऐसी बीमारी है, तिनई उपजय बहु सूला, बहुत बड़े बड़े सूल पैदा होते हैं इस मोह से। आपके हमारे जीवन में भगवान की कृपा, हमने घर किनारे कर दी, गुरु की कृपा घर किनारे कर दी, हम 4 धाम की यात्रा कर रहे, घर किनारे कर दी, हमने सारे पूजा पाठ, यज्ञ जप तप सब एक तुला पे रख दिए, और मोह एक तुला पर रख दिया। मैं पहले लगातार बहुत निवेदन करता था, मोह ममता आसक्ति, यही है और कोई कारण नहीं है। ये ऐसा रोग है, जानने के बाद भी जीव, क्या फर्क पड़ता है 2 दिन में, क्या फर्क पड़ता है 4 दिन में। ये 2-4 दिन की बात नहीं है, सारी बात है मोह ममता आसक्ति की। सारी बीमारी मोह ममता आसक्ति की है। सेवा तो हमारा धर्म है, भगवान ने शरीर परिवार दिया ही सेवा के लिए। आप अपना अंग दान कर दो, जो सेवा करते हो कर दो, लेकिन ये मोह मत करो। ये हमारी कमियां हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। और देखिएगा, मैं कितनी पूजा पाठ करूं, कितना ही जप तप व्रत करूं, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मन के तो रोग हैं भी हमारे अंदर। शरणागति हो ही नहीं सकती। शरणागति का मतलब होता है कि मैंने अपना मन और बुद्धि पूरी तरह आपको समर्पण कर दिया। तो वो ही समस्त मानसिक रोगों की मूल है। फिर लंका के वे दुर्गुणों का प्रतीक राक्षसों को मानते हैं, कहते हैं रावण मोह है और कुंभकर्ण अहंकार है। और मेघनाथ काम है, लिख लो, रावण मोह है
कुंभकर्ण अहंकार है और मेघनाथ काम है। यूं तो कुंभकर्ण बहुत शक्तिशाली है, पर रावण राक्षसों का राजा है। इसका तात्पर्य ये मोह ही समस्त दुर्गुणों का केंद्र है। रावण के अंदर ये मोह का रोग है। तो चाहे दुर्गुणों का रोग माने या राक्षस, मोह ही सबके मूल में है। ये मोह ही अहंकार का प्रतीक है। और सच्ची बात बताऊं, हमारा सारा ज्ञान, हमारी सारी भगवत कृपा, हमारा सारा सुना हुआ सत्संग ममता मोह के आगे फेल हो जाता है। ये इसलिए बोल रहा हूं, इसमें कोई भी इससे अछूता नहीं है। मोह का नशा सारे ज्ञान को भुला देता है, सारे ज्ञान को। आप कहेंगे अब तो मैंने बहुत कुछ सुन लिया है, अब मुझे इतना ज्ञान हो गया है, मुझे आत्मज्ञान हो गया है। भाई साहब, ये सोच के रखिएगा, ये थ्योरेटिकल तो नहीं रह गया कहीं, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा। जब प्रैक्टिकल हो गया तो आप विजयी हो गए। इसलिए वो अहंकार की ईश्वर भक्ति के प्रदर्शन से विचलित नहीं होता। रावण ने देखा कुंभकर्ण उपदेश देते देते एक क्षण के लिए भगवान के ध्यान में डूब गया। ध्यान से सुनो इस पॉइंट को। उसे अपना ज्ञान याद आ रहा है, सोच रहा है, वो भगवान राम के रूप और गुणों का स्मरण करने लगा। राम रूप गुण सुमिरत। बताइए, कुंभकर्ण रावण को डांट के राम की याद कर रहा है। आप और हम लोग भी जब हमारे परिवार में कहीं कोई ऐसी बात आ जाए, अपने गुरु की बात को, प्रभु की बात को याद करते हैं। उन्होंने, अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि व्यक्ति भगवान के रूप और गुणों का स्मरण करने लगे। देखिएगा, पर गोस्वामी जी इसे बड़ी बात नहीं मानते। तो कुंभकर्ण के इस ध्यान की प्रशंसा करने के बदले उस पर कटाक्ष करते हैं। कहते हैं, कितनी देर के लिए कुंभकर्ण ध्यान में डूबा। आप और हम लोग सत्संग सुनने के बाद कितना संकल्प कर पाते हैं अपने आप से। आप सोचिएगा, हम कितनी बार आप लोगों के साथ में ये चर्चा कर चुके कि हम आत्मा हैं। हमने यहां तक कहा कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। हम अभी भी संकल्प नहीं कर पाए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, कुंभकर्ण ने भगवान राम का ध्यान तो किया, उनके स्वरूप का, पर कितनी देर, कितनी देर के लिए कुंभकर्ण ध्यान में डूबा, इसी को तो देखो। हम लोगों को भी बड़ी जल्दी मिथ्या अभिमान हो जाता है। हम तो भगवान के रूप और गुण का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, साधना करते हैं। कहीं हम भी कुंभकर्ण की ही तरह तो ध्यान नहीं डूबते। ये देखने की सलाह गोस्वामी जी देते हैं। कुंभकर्ण कैसे डूबा था, ध्यान से सुनिएगा। रामचरितमानस में बताया गया, राम रूप गुण सुमिरत मगन भय क्षण एक क्षण के लिए भगवान राम के रूप का, उनके गुणों का बुद्धि में स्मरण करने लगा। एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। और रावण मागेउ कोटि घट मद अरु महिष अनेक। बस एक क्षण के लिए भगवान राम के रूप और गुण में डूबा। और ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही वो एक पल के लिए डूबा, रावण ने उसी समय
शराब के घड़े मंगा दिए, भैंसे मंगा दिए खाने के लिए, बकरे मंगा दिए। क्या दशा हो गई? भैंसों को देखकर, शराब को देखकर जो ध्यान था सब जाता रहा। अगले ही क्षण शराब में डूब गया। हमारे जीवन की भी यही विडंबना है। मैं आप लोगों को रामचरितमानस की वो बातें नहीं बता रहा, मैं तो ये बता रहा हूं कि हमारे अपने रोग कैसे मरेंगे, हम अपने मन का इलाज कैसे करेंगे, और इसके बिना इलाज हुए कल्याण नहीं हो सकता। तो हमारी भी यही विडंबना है। हम 24 घंटे में एक क्षण तो भगवान के ध्यान में डूबते हैं और शेष समय आत्म प्रशंसा, आत्मस्मृति की सुरा में डूबकर व्यतीत रहते हैं। सत्संग गया, तुरंत संसार का काम करना अच्छी बात है, बस ध्यान में भगवान को रखना है। ये नहीं हो पाता। यही अभ्यास भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास ने कौनते। देखिएगा, किसी ने हमसे पूछा कि अर्जुन को भगवान युद्ध के मैदान में ये उपदेश दे रहे हैं कि तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। मैंने कहा हाँ, तो सही तो कह रहे हैं। बोले अगर हमें भी कोई युद्ध करना हो तो हम भगवान का स्मरण कर लेंगे। मैंने कहा तुम्हारा तो प्रत्येक पल युद्ध है। ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन का युद्ध तो 18 दिन चला था, हमारा तो जब तक जिएंगे हर घड़ी हमारा युद्ध है। तो हमें 24 घंटे ध्यान में रखना चाहिए, संसार की सेवा तुम मेरे हो, संसार की सेवा तुम मेरे हो, तुम ही मेरे हो, संसार केवल सेवा का पात्र है। ये बात जितनी गहराई से हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में घुस जाएगी, इसीलिए मैंने कहा हम भी संसार की ममता मोह आसक्ति की सुरा, हम कौन सी शराब में डूब जाते हैं? ममता मोह आसक्ति की शराब में, और शेष समय इसलिए रावण को कुंभकर्ण के इस प्रकार राम के रूप गुण में डूबने से कोई चिंता नहीं। वो निश्चिंत है, भले ही कुंभकर्ण राम के रूप में गुण में डूबे पर वो साथ मेरा ही देगा। आप देखिएगा, आप और हम लोग सत्संग सुनते हैं, ये तो चांस की बात है कि आप अपने घर में ही सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग सुनते सुनते पूरे परिवार को विश्वास है कि वापस घर में ही आएंगे। पूरे घर वालों को ये विश्वास है, ये जाएंगे कहाँ? सत्संग सुन के फिर हमारे पास आ जाएंगे। और मैं आपको एक बात निवेदन करता हूं, हमें घर में ही जाना है, हमें परिवार में ही जाना है। बस पहले मन के साथ जाते थे, अब बेमन जाना है। अब मन गुरु और भगवान में लगाना है। शरीर ध्यान से सुनो, परिवार को देना है, इनकी सेवा करनी है, और मन और बुद्धि गुरु और भगवान को देनी है। हम अपने घर गए, हमें लोगों को लगे ये वही तो है जो गया था, लेकिन आपको लगे, इनको लग रहा है मैं वही हूं, मैं बदल गया हूं। और अपने बदले हुए को 24 घंटे देखते रहो कि मैं कहीं वापस संसार में लिप्त तो नहीं हो रहा हूं। देखिए, ये सब चर्चाएं हम आपके साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपना इलाज करना चाहते हैं। हम कोई कुंभकर्ण का इलाज नहीं करने आए हैं।
रामचरितमानस कुंभकर्ण को तो मृत्यु दंड मिला, हमें मौका मिला कि जो त्रुटि कुंभकर्ण कर रहा था, मेघनाद कर रहा था, वो हमें नहीं करनी। जब कुंभकर्ण लड़ने जाता है, ध्यान से सुनिएगा, तब भी उसका अहंकार प्रदर्शित हो रहा है। रावण ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ कितनी सेना भेजें, कितने हाथी, कितने रथी, कितने घुड़सवार, कितने पैदल सैनिक भेजें। सुनकर कुंभकर्ण हंसने लगा। देखिएगा कुंभकर्ण कितना बड़ा अहंकारी है। जब रावण ने पूछा, तुम लड़ने जा रहे हो भाई, तो तुम्हारे साथ कितनी सेना भेजूं, ये सुनकर कुंभकर्ण हंसने लगा। लगता है, कहता है, सेना लेकर तो तुम लड़ने जाया करो। क्या कहता है कुंभकर्ण? अहंकार देखो, सेना लेकर तो लड़ने तुम जाया करो, मैं भला सेना लेकर जाऊंगा। यहां पर भी वही अहंकार की बात। कुंभकर्ण को लगता है यदि मैं सेना लेकर जाऊंगा तो जीत में बंटवारा हो जाएगा। लोग सोचेंगे मैंने दूसरे की सहायता से लड़ाई जीती है, अकेले जीतने से पूरा श्रेय मुझे मिलेगा, उसमें और किसी की कोई हिस्सेदारी नहीं। आप और हम लोग समझ नहीं पाते। हम गुरु के सामने तो नहीं बोलेंगे, लेकिन संसार के अंदर मुख से बोलने से पहले सोच लिया करो, इसमें कहीं मेरा अहंकार तो नहीं है, कहीं मैं अपनी झूठी तारीफ तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मेरे मन में अभी भी ममता मोह आसक्ति तो नहीं है। ये कौन रीड करेगा? आप मुझे बताइए, ये मन के आईने में कौन देख रहा है? आप अपने मन को जिस दिन रीड करने लग गए, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जिस दिन भी हमारे को अपने मन की मलिनता नजर आने लगी, समझ लीजिएगा आपने आधी यात्रा तय कर ली। जिस दिन हम सबको अपने मन की मलिनता क्या है? मन में रहती दुनियादारी। जब मन में राम नजर आने लगे, आपके गुरु नजर आने लगे, संसार के लोग आपसे कह रहे हैं मेरी सुनो, और आप सुन उनकी रहे हो, ध्यान भगवान का कर रहे हो रहा है, करना नहीं, हो रहा है, हो रहा है। जैसे हमारे को 24 घंटे अपने परिवार के रिश्तों का, नातों का, उनकी इंपॉर्टेंस का ध्यान बना रहता है। हम तो बहुत तजुर्बेकार लोग हैं, बस अंतर यह है कि ध्यान इनका बना रहता है, ध्यान उसका बना रहना चाहिए। करना कुछ नहीं है, केवल मन को बदलना है। अभी भगवान के विमुख है। आप कहेंगे विमुख है तो सन्मुख किसके है? संसार के सन्मुख है। हमारा मन का मुख कहाँ लगा हुआ है? संसार के सन्मुख है, भगवान के विमुख है। और भगवान राम क्या कहते हैं? सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं। मेरे सन्मुख हो जाओ, मेरी तरफ मुख कर लो, अपना मन मुझ में लगा दो। यही त्रुटि अनंत जन्मों से हम अब तक नहीं सही कर पाए। मैं आपसे कुंभकर्ण के माध्यम से, बाली के माध्यम से सिर्फ आपको और अपने आप को, सबको वो आईना दिखाना चाहता हूं। हम स्वयं देखें कि हमारे मन में ये मलिनता है कि नहीं है। पहली चीज,
तो झूठ ना बोले अपने आप से। अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप अपने गुरु और भगवान से पर्देदारी करते हैं तो मान के रखिएगा आप अपने मन पर पर्दा डालना चाहते हैं। डॉक्टर को तो जाकर खुलकर बताते हैं मेरे ये रोग, मेरे ये रोग, मेरे ये रोग, और मन के रोगों पर हम कहते हैं ऑल राइट। तो इलाज किसका होगा? गुरु भी कहता है, जानता है गुरु, गुरु जानता है, भगवान जानते हैं कि रोग है, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। और खास तौर से तारीफ की बात बता रहा हूं, जो व्यक्ति संगत में बैठकर 1000 जनों में कहता है कि मेरी त्रुटि है, मेरे अंदर अभी ये ममता मोह आसक्ति के कीड़े कीटाणु मंडरा रहे हैं, इनका इलाज कीजिए। गुरु भी कहता है ऐसा महान जीव अगर कोई मेरे सामने आता है तो मेरा फर्ज बनता है उसके इन कीटाणुओं को, मोह ममता आसक्ति के कीटाणु कैसे मारे जाएं, मैं रामायण से बताऊंगा। मैं रामायण के बाहर आपको कुछ नहीं बता रहा हूं। रामचरितमानस के बाहर एक कदम भी नहीं रख रहा हूं। जो भी कुछ बता रहा हूं रामचरितमानस के माध्यम से बता रहा हूं। अब कल चर्चा करेंगे आध्यात्मिक दृष्टि से इसका क्या तात्पर्य है। बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, तब हमारे पल्ले पड़ेगा। आज यहाँ सत्संग को विराम दे रहा हूं। और देखिएगा आप, हम लोग अभी पूरा मौका है 24 घंटे का हम लोगों के पास में। हम अपने मन की स्वयं रीड कर लें। अगर इसमें ममता मोह आसक्ति के जैसे दीमक के कीटाणु नजर आते हैं, अगर हैं और हम छुपा रहे हैं, इसका मतलब हम भगवान को नहीं पाना चाहते। निवेदन करना मेरा कार्य है, अपने मन का अवलोकन करना आप सबका कार्य है। आज यहाँ पर